हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है ये भौतिक विज्ञान में कक्षा में चल रहा है गति में मैंने बताया गति के बारे में। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने गति के बारे में बताया कि गति क्या होती है, गति के प्रकार क्या है। इन सभी को मैंने डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ मोशन बताया कि अब में कितने टाइप की मोशन हो सकती है। आज हमको पढ़ना है क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, है ना। सदिश राशियां किसे कहते हैं? वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहते हैं। यानी वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, वेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। यानी हम कह सकते हैं सदिश राशियां किसे कहते हैं? जिसकी अभिव्यक्ति के लिए, जिसको बोलचाल भाषा में बुलाने के लिए या जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसमें से एक पॉइंट उठाते हैं, फोर्स, बल एक सदिश राशि है। हम कैसे पता करेंगे? जैसे बल का मात्रक होता है न्यूटन, 9 में अभी आगे आप पढ़ेंगे, बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना। तो अगर ये कहा जाए किसी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से कहा जाए, जाइए आप खिड़की पर 10 न्यूटन का बल लगाइए। 10 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, और न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। जैसे पानी को लीटर में मापते हैं, बल को न्यूटन में मापा जाता है। तो ये कहा जाए कि जाइए आप खिड़की पर 10 न्यूटन का बल लगाइए, तो क्या ये वाक्य सही है या गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? सही देखा जाए तो ये वाक्य गलत है कि जाइए आप दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाइए। इसकी दृष्टि से गलत है। कैसे? क्योंकि बल एक सदिश राशि है और हमको उसमें दिखाना पड़ेगा कि उसमें दिशा का हमें महत्व रखना पड़ेगा, दिशा को भी बतानी पड़ेगी। तो सही क्या होगा? ये कहा जाएगा कि जाइए आप दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल अंदर की दिशा में या बाहर की दिशा में लगाइए। ये तो नहीं खिड़की उखाड़ फेंकना है ना। तो वहां अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, इट इज इंडिकेट डायरेक्शन। तो ऐसे राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं।
देखिए जैसे अब सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों को निरूपित कैसे करेंगे, कैसे इसका निरूपण होता है। सदिश राशियों का निरूपण सदिश राशियों के ऊपर बाण या तीर लगा करके व्यक्त किया जाता है। देखिए तीर है, तीर या बाण लगा करके व्यक्त किया जाता है। यानी सदिश राशियों के ऊपर, सदिश राशियों के को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर बाण या तीर लगाया जाता है। जो तीर की, देखिए यही जो तीर है, ये तीर की लंबाई, ये परिमाण को व्यक्त करती है। मैग्नीट्यूड, परिमाण मतलब मात्रा, कितना, है ना। और जो डायरेक्शन है वो दिशा को व्यक्त करती है। तो किसी भी राशि को अगर वो सदिश से व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है तो उसके ऊपर एक तीर लगाया जाता है। जो तीर की लंबाई है वो राशि के परिमाण या मात्रा को व्यक्त करती है, और जो नोक है वो दिशा को व्यक्त करती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए कोई राशि ए है और ये सदिश है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए। इसके ऊपर तीर लगा देंगे तब ये कही जाएगी कि सदिश राशि, है ना। इसके ऊपर जब तीर लग जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये सदिश राशि है, और तब इसे पढ़ा जाएगा ए नहीं, सदिश ए या वेक्टर ए पढ़ा जाएगा। इंग्लिश में वेक्टर ए और हिंदी में सदिश ए, है ना। जब इसके ऊपर हम तीर लगा देते हैं तो ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि के ऊपर बाण या तीर लगा करके हम लोग व्यक्त करते हैं और इसे पढ़ते हैं सदिश ए या वेक्टर ए, है ना। ये एक एग्जाम्पल है। वैसे चाहे जो राशि अगर वो सदिश है उसके ऊपर तीर लगाया जाता है और उसको पढ़ा जाता है सदिश, चाहे जो राशि हो, सदिश ए वेक्टर ए, है ना, उसको वेक्टर भी पढ़ा जाता है। अब देखिए अदिश राशियां, अदिश राशियां अदिश राशियां क्या होती हैं, वह भौतिक राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, है ना। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, है ना। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे समय, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, घनत्व, आयतन आदि बहुत राशियां हैं अदिश राशियां। तो वह भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे देखिए स्पष्टीकरण आप कैसे लेंगे। अब समय को व्यक्त करना है, जैसे 5 बज रहा है, 5 बजने में हम कौन सी दिशा निर्धारित करेंगे कि पूर्व साइड में 5 बज रहा है, यहाँ
उत्तर साइड में 5 बज रहा है, पश्चिम साइड में 5 बज रहा है और कहीं 5 नहीं बज रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए 5 सेकंड है। 5 सेकंड को व्यक्त करने के लिए उत्तर तरफ 5 सेकंड, दक्षिण तरफ 5 सेकंड, ऐसा सही है। यानी इसके अभिव्यक्ति के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ रही है, या द्रव्यमान नापने के लिए 4 किलोग्राम किस दिशा में, उस दिशा में 4 किलोग्राम, या दक्षिण दिशा में 4 किलोग्राम, इसके व्यक्ति के लिए कहीं भी दिशा की आवश्यकता हो रही है नहीं। तो ऐसे में it is a scalar quantity, is a vector quantity. That's by example. Thank you.